हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 11.2 एक्सरसाइज की थी और अब हम करेंगे 11.3 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ, जैसे कि सबसेट, इंटरवल्स एंड यूनिवर्सल सेट्स। तो देखो, सबसेट क्या होता है, ये आपको एक बात और, ये आपको +2 में, BSc में, आगे जब भी मैथ्स लोगे आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे आराम से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर सको। अब देखो, सबसेट क्या होते हैं। अ सेट ए, कोई ए सेट, अगर सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए को बी का सबसेट हम तब कहेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए, जितने भी एलिमेंट्स है ए के, वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, बी के एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट है ए के, वो सारे के सारे एलिमेंट है बी के। एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। और सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ये साइन होता है सबसेट का, यानी ए है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब क्या है, इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो ये होते क्या है, देखो, अगर मान लो हम दो नंबर ले रहे हैं, ए और बी, हमें ए और बी को नंबर लाइन पे लिखना है। क्या है, नंबर लाइन पे ए और बी को लिखना है। हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। क्या है, अगर ये वाला लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन इंटरवल है। इसमें हम ए और बी को काउंट नहीं करेंगे, ए और बी के बीच के जो नंबर्स हैं उन्हें काउंट करेंगे। कैसे, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, ओपन सर्कल से। ठीक है, ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है। अब दूसरा क्या है, ये ओपन इंटरवल किससे डिनोट हुआ, ओपन सर्कल से। ठीक है, अब दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। और वो क्या लिखा जाता है, ब्रैकेट। देखो उसकी कैसी होती है, कैसी ब्रैकेट होती है, इस तरह की। ये क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, ए और बी पूरी प्रॉपर डॉट के साथ। इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर हम नंबर काउंट कर रहे हैं तो ए और बी दोनों नंबरों को भी काउंट करेंगे, साथ में इसके बीच के नंबर भी काउंट होंगे। ये क्या है, क्लोज इंटरवल का फंडा है। अब तीसरा होता है ओपन और क्लोज, दो टाइप के इंटरवल, जिसमें हम क्या लिखते हैं, ए क्लोज है, ए ओपन है और बी क्या है, क्लोज है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ओपन बी क्लोज। यानी इसका मतलब है कि हम ए को तो काउंट करेंगे, हम ए को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बी को काउंट करेंगे। और इसको बनाएंगे कैसे, नंबर लाइन पे, ओपन ए और डॉट ऑफ बी। ठीक है, अब है चौथा क्या है, ये क्या था, ओपन और क्लोज, और चौथा क्या होगा, क्लोज और ओपन। कैसे, ए क्लोज और बी ओपन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ए को काउंट करेंगे लेकिन बी को काउंट नहीं करेंगे, और उसके बीच के नंबर्स को भी काउंट करेंगे। यानी ए को हम काउंट करेंगे और बी को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये है इंटरवल्स। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट्स। हाँ जी, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जो सभी सेट्स का क्या होता है, प्रॉपर एक सेट, सभी सेट्स को मिला के जो एक सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल देखो, मान लो ए सेट है, सेट ऑफ 1 2 3 नंबर्स, इन नंबर्स का सेट है। और बी सेट क्या है,
सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर यानी 2, 4, 8। और सी सेट हम मान लेते हैं, सी सेट क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5। ठीक है। अब इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिनमें ये तीनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे कि, और इसको डिनोट किससे करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। देखो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें 1, 2, 3 भी हो, 2, 4, 5 भी हो और 1, 3 और 5 भी हो। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। हाँ जी, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देनी है बाय फिलिंग द सिंबल। कौन से सिंबल फिल करने हैं, सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। हमें ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करना है, सबसेट है या नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में सबसेट में क्या है, 2, 3, 4। इस सबसेट में 2, 3, 4 है। हमें देखना है क्या इस सबसेट में 2, 3, 4 है। 2, 3, 2 भी है, 3 भी है, 4 है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पहला है वो सबसेट किसका है, सेकंड का। अब देखो दूसरे में क्या है, ए बी सी। इसमें देखते हैं ए बी सी है क्या, बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है एक्स इज अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सभी स्टूडेंट 11th क्लास के, ये क्या है, ये वाला सेट है। दूसरा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, अब देखो 9th क्लास के स्टूडेंट है, +2 क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट है, उसी तरह वो कह रहा है पूरे स्कूल के स्टूडेंट। तो स्कूल के स्टूडेंट में 11th क्लास के स्टूडेंट भी आ जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। अब दूसरा कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, उसके अंदर जितने भी सर्कल्स हैं सभी क्या है, एक्स है। दूसरा कह रहा है, इसी की दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज अ सर्कल, एक्स सर्कल है उसी प्लेन के अंदर, बट उसकी रेडियस क्या है, 1 रेडियस है। अब देखो 1 रेडियस दे रखे हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली स्टेटमेंट इसका सबसेट होगी। तो क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल। एक्स क्या है, ट्रायंगल है प्लेन के अंदर। उसकी दूसरी स्टेटमेंट और देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है एक्स इज अ रेक्टेंगल, उसी प्लेन के रेक्टेंगल। अब देखो प्लेन के रेक्टेंगल और प्लेन के ट्रायंगल एक जैसे नहीं हो सकते, वो एक दूसरे का सबसेट भी नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। अब करेंगे इसका चौथा पार्ट, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट के दोनों पार्ट जो रहते हैं उनमें क्या है, देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। एक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है किसी प्लेन के अंदर। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज ट्रायंगल इन सेम प्लेन। और एक्स क्या है, सारे ट्रायंगल्स है उसी प्लेन के अंदर। तो इक्विलेटरल के अंदर सारे के अंदर इक्विलेटरल आ गया ना, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। अब दूसरा अगला क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और एक्स इज एन इंटीजर। अब मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर होते हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है सारे इंटीजर के अंदर होते हैं। तो उसी तरह क्या होगा, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो भी इंटीजर्स के अंदर होंगे, यानी ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें सिर्फ ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ए और बी का सेट है वो कंटेन नहीं करता बी सी ए में। अब देखो ए है इसमें, हाँ जी है, बी भी है, तो ये कंटेन क्यों नहीं करता, क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है,
फॉल्स है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। अब दूसरा, ए ई कंटेन करता है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल। एक्स क्या है? वोवल है। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स है। वोवल कौन कौन से होते हैं पता होगा? चलो बता देते हैं क्या क्या होते हैं वोवल्स। ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं और इनके अंदर क्या है? ए और ई है, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो तीसरा 1 3 5, ये कंटेन किसके अंदर कर रहा है? 1 3 5, 1 2 5, 1 2 और 3 किसके अंदर कंटेन कर रहा है? 1 3 और 5। 1 है, हाँ जी है। 2 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 है, हाँ जी 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है, तो ये क्या होगा? सबसेट नहीं होगा। ये क्या है? फॉल्स। अब फोर्थ क्या कह रहा है? देखो ए है, वो कंटेन कर रहा है ए बी सी में, हाँ जी कंटेन कर रहा है ना, तो ये क्या होगी? स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब इसके 2 क्वेश्चन हो रहते हैं, फिर हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आया ये समझ में? तो करवाती हूँ मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। हाँ जी, तो सेकंड के जो 2 पार्ट्स रह गए थे उनमें देखो क्या है? ए बिलोंग, सेट ए, ये क्या है? पूरा सेट दे रखा है, ये बिलोंग करता है एबीसी को। देखो ये बिलोंग और सबसेट मतलब क्या है इनका? अगर हम ये कह दे ये कोई सेट है, ये कंटेन कर रहा है इसमें, तो होगा। लेकिन अब ये कह दे ये कोई सेट है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो जी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम एलिमेंट ले सकते हैं, बिलोंग के लिए हम एलिमेंट ले सकते हैं, सेट नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो इसमें वो सेट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, पर इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। अब अगला क्या है? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, इवन हो साथ में। इवन कौन कौन से है नेचुरल नंबर? कौन कौन से बताओ? 2 4, ये क्या? और छोटे किससे हैं? 6 से छोटे हैं। अब दूसरा ये क्या कह रहा है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो 2 और 4 36 को डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? लेट हमें दे रखा है ए क्या है? 1 2 1 2 सेट ऑफ 3 एंड 4 और 5, ये पूरा एक कोई सेट है जिसके अंदर 3 और 4 का सेट भी इंक्लूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई? कौन सी स्टेटमेंट सही है और जो सही नहीं है उसका हमें रीजन बताना है। तो देखो पहली है 3 और 4 कंटेन इन ए। देखो इसमें जो 3 और 4 है वो क्या है? एक एलिमेंट का काम कर रहे हैं, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ना कि कंटेन करता है। तो हम इसमें क्या कहेंगे? 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, और ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए से, ना कि कंटेन कर रहा है। दूसरा 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, यस, ये क्या होगा? ट्रू होगा। हाँ जी, 3 और 4 क्या है? बिलोंग कर रहे हैं को, क्योंकि ये ए का एक एलिमेंट है। अब तीसरा देखो क्या है? ये कह रहा है सेट ऑफ 3 एंड 4, ये कंटेन कर रहे में, हाँ जी करेगा, क्योंकि सेट का सेट बना दिया। हमारे पास सेट था, हमारे पास जो ये 3 और 4 है ये एक एलिमेंट है, और फिर इसने बाहर एक सेट बना दिया, इसने करली ब्रैकेट लगा दी, यानी एक और सेट बना दिया इसको, यानी ये कंटेन करेगा में? यस सर करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट का इसने क्या बना दिया? पूरा सेट बना दिया, तो इसका आएगा ट्रू। अब है चौथा, ए बिलोंग्स टू ए, हाँ जी ए इसके अंदर है, एलिमेंट है, तो क्या करेगा? बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। अब इसमें है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए कंटेन इन ए, तो कंटेन तो सिर्फ क्या करता है? सेट कंटेन करता है। सबसेट क्या होता है? सेट होता है, ना कि कोई एलिमेंट, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। और क्या होगा? ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। अब देखो सिक्स्थ में क्या कह रहा है? 1 2 5,
क्या है 1 2 और 5, 1 2 और 5। ये क्या है, सेट है जो कंटेन करता है ए में, सबसेट है किसका, ए का। तो हाँ जी क्या है, ये ट्रू है ये चीज। अब देखो इसमें क्या है, सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ में है 1 2 5, एक सेट है, ये बिलोंग कर रहा है ए से। जी कभी नहीं होगा, ये एक सेट है, सेट कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये क्या करेगा, हमेशा 1 2 5 ये करेगा, कंटेन करेगा ए में, ठीक है। अब है 1 2 3, इसमें देखो कहीं 3 है, 3 तो है जी, पर ये अपने एक सेट में है, तो ये क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्या है, ये आंसर फॉल्स होगा। इसमें क्या आएगा, 1 2 3 है जो, वो कंटेन नहीं करता, 1 2 5 कंटेन करता है में, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखो 5 बिलोंग्स टू ए, जो नल सेट है वो सभी सेट्स में क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। क्या करता है, बिलोंग करता है, सभी सेट्स में कंटेन करता है, ना कि बिलोंग करता है। 5 क्या है, एलिमेंट्स होता है, क्या होता है, एक सेट होता है जो किसी भी सेट में कंटेन करता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि जो 5 है वो कंटेन करेगा ए में, ना कि बिलोंग करेगा। और ये क्या होगा, ट्रू होगा। और सेम इसी तरह अगर ये सेट है तो ये क्या करेगा, कंटेन करेगा, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। जी हो गया इसका थर्ड सम। अब हम करेंगे इसका फोर्थ सम, ठीक है। हाँ जी, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें लिखना है इन सबके सबसेट लिखने हैं। सबसेट का मतलब क्या है, ये एलिमेंट्स उनमें होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। 5 क्या होता है, सभी का सबसेट होता है, तो 5 लिखेंगे और एक ए सेट लिखेंगे। जब भी कभी आपको सबसेट क्रिएट करने के लिए कह दिया जाए तो हम हमेशा 5 को लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है ए और बी, ए और बी का सबसेट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। एक तो हम लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, फिर हम लिखेंगे ए, फिर हम लिखेंगे बी, और तीसरा हम पूरा ए बी। आया समझ में, पहले लिखेंगे 5 हमेशा लिखना है, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों। अब हमें कह दिया 1 2 3, इसका सबसेट लिख के दिखाओ। क्या करना है, सेम वही तरीका, 5, फिर 1 2, फिर क्या लिखना है 3, फिर 1 2 1 3 2 3, क्या लिखना है 1 2 1 2, फिर लिखना है 2 3, तीसरा क्या लिखना है 3 1, और साथ की साथ 1 2 3 भी, क्या 1 2 3 भी। अब लास्ट में हमें दे दिया 5, तो 5 का सबसेट क्या होगा 5, बस एज इट इज। ये मैंने आज 4 क्वेश्चन करवा दिए, आगे के जो 4 क्वेश्चंस है वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।